मैं डॉक्टर शबनम। हमारा इस महीने का स्पेशल जो प्रोग्राम होता है, हर महीने के सेकंड सैटरडे पर स्वरों के रंग सुचरिता के संग। और आज का हमारा स्पेशल ये प्रोग्राम है होली स्पेशल, यानी उड़द गुलाल। तो मैं डॉक्टर शबनम आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार, मेरा आदाब। नमस्कार, मैं सुचरिता गुप्ता। आप सभी सुधी दर्शकों को, श्रोताओं को मैं प्रणाम करती हूँ और मैं अपने गुरु विदुषी सविता देवी जी को प्रणाम करके, उनके श्री चरणों में प्रणाम करके मैं आज के कार्यक्रम शुरू करती हूँ। और इसके पहले शबनम, हम लोग लास्ट महीने में, फरवरी महीने में कुछ कार्यक्रम नहीं कर पाए और आपके सामने, हाँ बिल्कुल, आपके सामने नहीं आ पाए, उसके लिए बहुत दुख है मुझे। शायद आपका गला खराब था, उस वजह गला से खराब हम लोग था। और उसी बीच गला खराब तो एक हफ्ता ही था, बट उसमें इतना व्यस्त थी अलग अलग कार्यक्रमों में, तो आपके साथ मुलाकात नहीं हो पाई। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज बसंत भी, बिल्कुल, बसंत से चूंकि होली की शुरुआत हो जाती है, और होली हमारा एक ऐसा त्योहार है जो न सिर्फ किसी मजहब का है, किसी धर्म का है, किसी जात का है, न किसी बिरादरी का है। ये सिर्फ इंसानियत का है, मेलजोल का ये त्योहार है, आपसी प्रेम का त्योहार है, हाँ, आपसी सौहार्द का त्योहार है, मेलो मोहब्बत का त्योहार है। और इसीलिए तो हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। शबनम, होली मतलब होली मतलब सबके साथ होली। होली बिल्कुल 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 होली जी। तो इस तरह से हम लोग होली की शुरुआत करते हैं। और बनारस की होली का तो अपना कुछ खास अंदाज है, अपना कुछ खास मजा है। हाँ, घाट पर होली, हाँ, बनारस की गलियों में होली, रंग उड़ते हुए, अबीर उड़ते हुए, क्या बात है। इसलिए तो रंग गुलाल रखा है। बिल्कुल, उड़द गुलाल हमारे इसका नाम है, आज का कार्यक्रम का नाम है। अच्छा, मैं क्यों ना होली गीत के पहले हम थोड़ा बसंत, क्योंकि बसंत ऋतु में और होली के बाद तो ये चैत महीना आ जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, और उस समय चैती गाएंगे। लेकिन इसके पहले बसंत, तो लास्ट महीने में हम बसंत नहीं सुना पाए आपको, तो मैं एक बसंत गीत से, एक हवेली संगीत है और हवेली संगीत में एक बसंत का बसंत का मैं एक कुछ शेर से बसंत की शुरुआत करती हूँ। तुम शुरू करो, उसके बाद मैं गाती हूँ। कि लो फिर बसंत आई, फूलों पे रंग लाई, चलो बेदरंग, लबे आबे गंग, बजे जल तरंग, मन पर उमंग छाई, फूलों पे रंग लाई, चल लो फिर बसंत आई, लो फिर बसंत आई। हाँ, तो बहुत सुंदर एक मैं एक सुनाती हूँ हवेली संगीत की एक बंदिश है, छोटा सा बंदिश मैं सुनाती हूँ बसंत पे। हाँ, बसंत पे बिल्कुल। नवल बसंत नवल वृंदावन, खिलत नवल गोवर धान धारी। नवल बसंत नवल वृंदावन, खिलत नवल गोवर धान धारी। हलधर नवल नवल ब्रज बालक। ऐसे है कि हर चीज नया चीज लगता है ना, बसंत में नया चीज है। तो हलधर नवल नवल ब्रज बालक, नवल नवल बनी गोकुल नारी। नवल बसंत नवल जमुना तट, नवल बिमल जल, नौतन मंद सुगंध समीर। नवल कुसुम नव पल्लव शाखा, कुंजन नवल मधुपापी की। नवल बसंत नवल वृंदावन, खिलत
है। धन्यवाद। और फिर ये बसंत से ही तो एक मौसम कितना खुशगवार हो जाता है, चारों तरफ जो फूल खिले हुए दिखते हैं। हाँ, बहुत सुंदर हाँ, हो तो जाता है कहते हैं ना मौसम। कि जैसे फूल खिले हुए और खूबसूरती को देखिए तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी तरह से इंसान का मन मिजाज हो जाता है और हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, पूरा वातावरण उसी तरह का हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, मेरे साथ कुछ लोग हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं। जरूर। हाँ, स्मिता भटनागर जी, प्रणाम दीदी। हाँ, नमस्कार जी। एहतेशाम हुसैन, हिमानी नमस्कार। झा जी, आनंद नमस्कार। राही जी, सबको आप लोग मेरे साथ अभी शुरुआत से ही जुड़ चुके हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा भी आदाब। प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं और फिर हम लोगों का प्रोग्राम भी तो आप ही लोगों के लिए होता है। ऐसे भी स्मिता भटनागर जी, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी बहुत अच्छा तबला बजाती है और हमेशा फौरन ही हम लोग के साथ इंटरेस्ट जुड़ भी जाती लगती है भाई म्यूजिक में, संगीत सुनने में भी। और हिमानी झा जी भी तो बहुत अच्छा लगता रूबी है। शाह जी भी। अच्छा, रूबी शाह जी है। है। नमस्कार आपको। रूबी शाह जी को नमस्कार। एक अष्टपदी होता है, बसंत में गाते हैं। मैं 2 लाइन सुनाती हूँ क्योंकि हमारी उसके बाद फिर हम लोग होली पर आएंगे। नहीं, रुक जाओ थोड़ा सा। अच्छा। तो हम ये कह रहे थे कि अष्टपदी हमारी जो सप्तक की महिलाएं खूब अच्छा गाती है और भी रागों में अष्टपदी है, लेकिन ये बसंत राग में जो अष्टपदी है वो बसंत ऋतु में गाई जाती है। तो मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। अष्टपदी को और थोड़ा सा आप डिफाइन करिएगा। जयदेव जी का अष्टपदी है, उस संस्कृत में 8 लाइन, 8 पद का, 8 पद का जो संस्कृत में लिखा हुआ है। और जयदेव जी का वो एक मान्यता है कि अष्टपदी गाई जाती है बसंत ऋतु में। अच्छा। वंदे रवीन्द्र नयनाम्बुदाव कमनीय मूर्तिधर पद्मनाभ। वंदे रवीन्द्र नयनाम्बुदाव कमनीय मूर्तिधर पद्मनाभ। कोदंड कला कौतुक निधान पाखंड विखंडन गरुड़यान। वंदे रवीन्द्र नयनाम्बुदाव कमनीय मूर्तिधर पद्मनाभ। बसंत का हम लोग चर्चा करें और बसंत राग को सामने नहीं लाए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बसंत बहुत जरूरी। हाँ, अब हम लोग क्या शुरू करेंगे? आप जो बोलिए। अभी तो शिवरात्रि भी गई है। शिवरात्रि भी है। शिवरात्रि अच्छा, एक ना शिव जी की जो बारात में जो गाई जाती है, मैं 1-2 गाती हूँ, 1-2 चीजें। फिर उसके बाद हम लोग फिर होली के हुड़दंग पे आते हैं, होली के बनारसी गीत पे आते हैं, फिर उस अंदाज पे आते हैं जो अपना एक मदमस्त और शरारतों से भरी हुई, और जैसे लगता है कि बूढ़े बच्चे जवान सब बचपन में अपने खो जाते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। और होली के समय होली की बहुत सारी गीतें गाई जाती हैं, जैसे ना होली धमार होती है और होली चौताल होती है। तो ये सब चीजें बच्चे गाते भी हैं और हमारे महिलाएं भी गाती है। तब से आप देखते रहिए वो क्या आप देख रही है ना शिव बारात का, तो तब से हम लोग कमल माथुर जी, जयती पॉल जी और शुभम पासवान जी, आप सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग हम लोगों के साथ आप लोग जुड़े। आपके बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, एक शिव जी का एक विभागित है। चहुदिसी मंगल बाजन बाजे, सुर नर मुनि मुस्कात रे। अरे शिव जी की विवाह है और सब लोग खुश है, भगवान खुश है, सुर नर मुनि सब खुश है। तो चहुदिसी मंगल बाजन बाजे, सुर नर मुनि मुस्कात
गौरी दुलहीन व्याहल चले, शंकर भोले नाथ रे, दुल्हा भोले नाथ रे। ये जो शंकर जी की जो विवाह का जो गीत है वो बहुत लंबा है, तो एक देखो एक गीत और सुनाती हूँ। ये तो थोड़ा थोड़ा सुना रही हूँ क्योंकि समय नहीं रहता है, बहुत सारी चीजें आप लोगों से साझा करना है। हाँ बिल्कुल। डिम 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 डमरू बाजे बाजते हैं मृदंग, डिम 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 डमरू बाजे बाजते हैं मृदंग, नाचते शिवगन पी कर भंग, अनोखा शिव बारात का रंग, नाचते शिवगन पी कर भंग, अनोखा शिव बारात का रंग। नयनहीन को पगबीहीन, मुखहीन करे किलकारी, नयनहीन को पगबीहीन, मुखहीन करे किलकारी, विविध भयावन रूप बराती, दुल्हा बने त्रिपुरारी, नन्ही बैल सवारी, भोला राख लपेटे अंग, नाचते शिवगन पी कर भंग, अनोखा शिव बारात का रंग, नाचते शिवगन पी कर भंग, अनोखा शिव बारात का रंग। वाह, क्या बात है, क्या बात है। रूबी दुबे जी नमस्कार आपको भी। हाँ, अब हम लोग ऐसा करते हैं, देखिए शुभम पासवान जी बहुत ही उजलत में है, ये सोच रहे हैं कि कहीं ये लोग बसंत और शिव बारात में ही फंस कर न रह जाएं। नहीं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि नहीं आप लोग उस पे भी होली गीत पे भी आइएगा। तो शुभम जी जरूर इंतजार रखिए और हम लोग होली गीत पे भी अभी आते हैं। हाँ। और क्योंकि होली का तो अपना मजा है, अपना लुत्फ है, इसीलिए आज चूँकि जो हमारा ये स्पेशल हर सेकंड सैटरडे को ये कार्यक्रम होता है स्वरों के रंग सुचरिता के संग, उसमें हम लोग संगीत से रिलेटेड बातें करते हैं, बनारस की संगीत पर बातें करते हैं, बनारस में किस तरह से हम त्योहार मनाते हैं, उन त्योहारों में किस तरह के गीत गाते हैं, किस तरह के हम लोग संगीत का क्या रोल होता है उसमें, उस तरह की चीजें, और फिर बनारस का संगीत क्या स्पेशल है इस त्योहार में। देखो होली में हम लोग बात करते हैं। होली में बनारस का देखे सब जगह ही पूरे देश में होली खूब धूमधाम से मनाई जाती है। और बनारस का ये होता है ना कि जैसे सुबेरे होली खेला और शाम को 12-1 बजे तक होली खेलते हैं और शाम को सब लोग जाते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं और अबीर लगाते हैं। तो एक मैं सुनाना चाहती हूँ। पीयूष बनर्जी कलकत्ता से देख रही हैं, नमस्कार पीयूष जी। आप सबका साथ ही हम लोगों का संबल बढ़ाता है। एक होली मैं सुनाती हूँ, राग शाहना में है और उसमें देखिए होली का वर्णन है, गाली भी देते हैं। बिल्कुल, होली में गाली तो चलता ही है ना। हाँ बिल्कुल, होली में गाली चलता है, बट कैसे गाली देते हैं? तो होली मैं खेलूंगी शाम से डट के, होली मैं खेलूंगी शाम से डट के, 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 होली मैं खेलूंगी शाम से डट के, होली मैं खेलूंगी शाम से डट के, जो शाम
बड़जोड़ी करेंगे तो बिल्कुल। क्या होगा? जो श्याम से श्याम 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 जो श्याम से करे बार जोरी गारी में दूंगी गारी में दूंगी री। कैसे गाली देंगे? गारी में दूंगी री घूंघटा पलट के गारी में दूंगी री घूंघटा पलट के गारी में दूंगी री घूंघटा पलट के होरी मैं खेलूंगी शाम से डट के होली मैं खेलूंगी होरी मैं खेलूंगी होरी मैं खेलूंगी शाम से डट के। क्या बात है, क्या बात है। हो गई डट के होली। ये असली होली बनारस की, हाँ बनारस की वृंदावन की होली। वृंदावन की होली, लेकिन बनारस में गाई जाती है। हमारे गुरुजी ने सिखाया, और गुरुजी तो क्या गाती थी मैं बता नहीं सकती। इसको धीमा करूं? हाँ जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की। अरे वाह। जब फागुन रंग झमकते हो तब देख बहारें होली की। हाँ। और दफ के शोर खड़कते हो तब देख बहारें होली की। क्या बात है। परियों के रंग दमकते हो तब देख बहारें होली की। खुम शीशे जाम छलकते हो तब देख बहारें होली की। क्या बात। महबूब नशे में छकते हो तब देख बहारें होली की। वाह वाह वाह, क्या बात है। गुलजार खिले हो परियों के और मजलिस की तैयारी हो। कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो। क्या बात। मुंह लाल गुलाबी आंखें हो और हाथों में पिचकारी हो। पिचकारी हो। इस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर टक्कर मारी हो। सीनों से रंग ढलकते हो तब देख बहारें होली हो। क्या तब देख बहारें होली। क्या बात है, क्या ये बात नसीर है। बना अकबराबादी की बहुत ही खूबसूरत ये नज्म है होली पर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। क्योंकि अकबराबादी नसीर अकबराबादी की ये खासियत है कि वो अवाम के शायर, जैसे होली अवाम की होली है, ये किसी मजहब की होली नहीं है, किसी जात की नहीं है, किसी बरादरी की नहीं है, ये अवाम की होली है, ये हिंदुस्तान की होली है, ये हमारी संस्कृति है, हमारा अपना धर्म है। तो नसीर बनारसी ने भी अवाम की आवाज में, जो अवाम में जो चीजें होती थी, आप उस जबान में लिखते थे, और कितनी खूबसूरत होली पर ये नज्म, बहुत ही सुंदर। इसीलिए उनको अवाम का शायर कहा जाता है, सेकुलर शायर कहा जाता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर होली है। और होली की जब बात छिड़ी गया है, तो देखिए होली के समय क्या क्या गाई जाती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि होली के समय क्या देख रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि मैं कुछ लोगों के मैसेज में, मैं चूंकि दूसरा मोबाइल भी अपने पास रखे हुई हूँ ताकि दूसरे के भी मैसेजेस मुझे दिखते रहें। हाँ। कि बंटू डीपी जी नमस्ते आप दोनों को, तो आपको भी हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत नमस्ते। हाँ, बहुत ही अच्छा बंटू भैया, आपको नमस्कार। हाँ। और शुभम जी लिख रहे हैं, सुबह बनारस के प्रोग्राम में मैं अक्सर जाता रहता हूँ। बहुत अच्छी बात। इसके बाद फिर बनारस के लोग तो एकदम से संगीतमय होते हैं। हाँ, बनारस की देखो, बनारस का तो कड़कड़ में है। हाँ, आपने बताया था ना कि कंकड़ में शंकर बसते हैं। हाँ। और एक गली में एक जन गली, हाँ, गली के दरो दीवार, हर गली बनारस के गलियों के दरो दीवार से झंकृत होती हैं। कहीं तबले की थाप सुनाई देती है, कहीं हारमोनियम बजता दिखाई देता है, कहीं सितार और शंख बजते नजर आते हैं। ये बनारस की अपनी खूबसूरती है। और शुभम जी लिख रहे हैं कि गाली हमारी संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल। हाँ, देखिए बनारस वाले तो उसी में प्यार समझते हैं। वो तो है। और एक चीज मैं बता दूं, हाँ। गाली जो होता है ना, देखिए इसके लिए भी एक समय निर्धारित है। हमारी शादी भी हम लोग गाली भी गाते हैं, लेकिन ये लोक संगीत में आजकल कुछ इस तरह से सुनाई पड़ता है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि इस तरह के
जो इतने समृद्ध लोक संगीत है हमारे, जी, तो बिल्कुल। इसको आप बचाए रखें, सबको करबद्ध निवेदन है इसमें। उसको एक खराबी की तरफ ना ले हाँ, जाएं। हाँ। अगर हमारी ये संस्कृति है गाली, तो हम इसको खराबी की तरफ, ये बनारस की तो बड़े कबे कहाँ जात हुए, हाँ। तो ये एक अंदाज है, एक हाँ, ये प्यार प्यार है, बोले, प्यार हम बोले, तो एक हाँ। प्यार, लेकिन हम उसको खराबी की तरफ ना ले ना ले जाएं, जाएं। उसको वल्गैरिटी की तरफ ना ले जाएं। उसमें उस गाली में माँ बहन की का नाम नहीं आना चाहिए। ये बहुत अहम बात है, इसको हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। आप शुभम जी, आप अपनी कविता लिख सकते हैं, मैं जरूर पढ़ूंगी, आप लिख सकते हैं। अच्छा, होली में गाई जाने वाली चीजों के बारे में थोड़ा बता दूं मैं। देखिए, होली में चौताल गाई जाती है और होली धमार गाई जाती है ना, और मैं सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी। इसके अलावा हमारे उपशास्त्रीय संगीत में ठुमरी होती है, दादरा है, और भी चीजें जो गाई जाती है, तो मैं सुनाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। एक चौताल सुनिए। मन मोहन मोहलिए, मन बंसी बजाई। देखिए, ये चौताल जो है हमने बच्चों को भी सिखाया और महिलाओं को भी सिखाया, और भी चौताल है। तो ये जो चौताल है, चौताल की मतलब ये होता है कि चार ताले हो, बदल जाते हैं ना, एक एक ताल बदलता है। और ये पंडित हरिराम द्विवेदी जी के लिखे हुई है। और बहुत ऐसे कवि हैं जिन्होंने बनारस में जो यहाँ की जो संगीत है, लोक संगीत, जो पारंपरिक संगीत, उन्होंने सारा ज्ञान जो है उनसे मुझे प्राप्त हुई, तो मैं उनको नमन करती हूँ। तो सुनिए ये गीत। मन मोहन मोहलिए, मन बंसी बजाई, ए हो बंसी बजाई, मन मोहन हाजी, मन मोहन मोहलिए, मन बंसी बजाई। ये एक ताल हो गया। देखिए, अब ताल बदलेगा। जमुना तीर कदम करी छैया, ग्वालन संग कन्हाई। जमुना तीर कदम करी छैया, ग्वालन संग कन्हाई। ग्वालन संग कन्हाई रे गुइया, ग्वालन संग कन्हाई। भरी अनुराग राग अस्टेरत, भरी अनुराग राग अस्टेरत, सखी सगरी सुधी बिसराई, ताबंसी बजाई, मन मोहन हाजी, मन मोहन मोहलिए, मन बंसी बजाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, इन्होंने एक कविता लिखा और कहा कि फरमाइश किया है कि हमारी कविता जो है आप पढ़िए, शुभम जी ने। बिल्कुल पढ़िए। तो है होली तो पर है? बनारस की, उन्होंने जो हम लोगों ने अभी बात किया था, बनारस की संस्कृति, बनारस की गाड़ी, उस पर उन्होंने लिखा, लेकिन कुछ लंबी है। मैं एक उसके लास्ट पैराग्राफ को मैं पढ़ती हूँ, लास्ट बंद को। जहाँ की बोली में तहजीब की गाली, जहाँ लोगों के होठों पर पान की लाली, जहाँ चाय की प्याली ना हो कभी खाली, जहाँ सुबह घाट की मस्ती, शामें उसे शहर की सबसे निराली हैं, बताओ उसे शहर कौन सा कहते हैं? बनारस। बनारस। हाँ, सही कहा, उसे शहर बनारस कहते हैं।
तो बहुत अच्छी कविता है। बहुत और बीच बीच में आपके हर एक एक पैराग्राफ को मैं जैसे भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ते रहूंगी। जाना। हाँ, ये बिल्कुल। अच्छा लगेगा। अच्छा लग रहा है। अच्छी कविता और अच्छी कोशिश है बनारस में। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। सुंदर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम जी है। हाँ शुभम अच्छा। वासवानी, बहुत अच्छा ठीक है, बहुत ही सुंदर। अच्छा, एक हम होली धमार सुना देते हैं। होली धमार ज्यादातर राग काफी में होता है ना? तो तानपुरा मेरा बार बार। लेकिन होली धमार जो है किस जगह की खासियत है? देखिए, ये तो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग के बातचीत से भी किसी को फायदा मिलता रहे। कि होली धमार तो किसे- हम लोग बनारस में ज्यादातर गाते हैं। अच्छा, बनारस में भी लेकिन गाते हैं। शुरुआत हुई कहाँ से इसकी होली? देखिए, ये तो पारंपरिक चीजें है। मैं जो अच्छा। गा रही हूँ पारंपरिक चीजें हैं, और यहाँ से ही हमने सीखा बनारस आने के बाद। क्योंकि जब मैं बनारस आई, बनारस की इतनी सारी चीजें सुनने को और सीखने को मिला। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया, बनारस ने बहुत प्यार दिया और कुछ चीज सीखने को मिला। देखिए, एक धमाल में देखिए, मैं आपको कहती हूँ ना कि ब्रह्मपुत्र की गोद में खेलकर और यमुना के तट पर पहुंची और फिर यमुना ने सहेज कर दे दिया माँ गंगा को। तो जमुना मतलब मैं दिल्ली में थी, आप असम से दिल्ली, तो ब्रह्मपुत्र की गोद में खेलने के बाद फिर आप यमुना के तट पर पहुंचती यानी दिल्ली, और दिल्ली से फिर सफर करते हुए बनारस माँ गंगा की गोद में आप पहुंचती हैं, और माँ गंगा ने बहुत ही प्यार से आपको सहेज कर रखा, और बनारस के ककड़ में जो चीजें थी वो आपके अंदर एकदम प्रस्फुटित होती चली गई। चलिए, बोलिए गंगा माई की जय। चलिए, तो एक होली धमार सुनाती हूँ। बिल्कुल। नहीं, ये नहीं हो रहा है। सॉरी, पहले थोड़ा गलत स्वर लग गया। सहज सनैया की डोरी रे, सहज सनैया की डोरी, सम्हारे यू टूटई नाही, सहज सनैया की डोरी। प्रीति भाव की बनी रसरिया, गायने रंग बोरी। क्या बात है। प्रीति भाव की बनी रसरिया, गायने रंग बोरी। ऐठन गल बहिया की दई दई, ऐठन गल बहिया की दई दई, माझी कीन चटकोरी बन्हे लोगवा हर ओरी, आरे हाँ हाँ बन्हे लोगवा हर ओरी, आरे हाँ हाँ बन्हे लोगवा हर ओरी। सहज सनैया की डोरी रे, सहज सनैया की डोरी। उड़ते गुलाल लाल अस लागे, जस अनुराग बह्यो ओरी। उड़ते गुलाल लाल अस लागे,
जन के मन में बस रसिया, जन जन के मन में बस रसिया, मोहन मोहलियोरी सबे मिल गावत होरी, अरे हा हा सबे मिल गावत होरी, अरे हा हा सबे मिल गावत होरी, सहज सनहिया की डोरी, डोरी रे सहज सनहिया की डोरी। क्या बात है क्या बात है। देखिए बहुत लोग डॉक्टर रीता सिंह जी जो BHU से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से जुड़ चुकी हैं मेरे साथ, और आप लिख रही हैं कि आप लोगों को आपको देखकर और आपका गाना सुनकर मन खुश हो गया। और सुरीता फिलिप्स जी, क्या बात है दीदी। शुभम पासवान जी, धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद सबको। देवाटीशा पुरी जी, क्या बात है दीदी, धमार याद आ गया। आप लोगों ने सीखा है ना। विशा जी, मधुर विशा जी भी है, इसलिए बहुत ही खुशी हो रही है। कमल माथुर जी बहुत खूब लिख रहे हैं। नमस्कार जी सबको। क्योंकि आप लोग के कमेंट्स, आप लोगों की जो आप लोग साथ साथ हम लोग के जुड़े होते हैं, यही वजह है कि हम लोग कुछ आगे प्रोग्राम कर पाते हैं। क्योंकि हमारा काम है, हमारा जो प्रोग्राम है वो आप सबके लिए होता है, और जब आप सबका साथ होता है तो हमारा संबल, हमारा हौसला, हमारी हिम्मत, हमारा जोश बढ़ता है। एक शिव जी का होली बताती हूँ। शिव सती खेले फाग हरे लाल, शिव सती खेले फाग हो, नाचत आहे नाचत ताल बजावत डमरू, शिव सती खेले फाग हरे लाल, शिव सती खेले फाग हो, नाचत आहे नाचत ताल बजावत डमरू, शिव सती खिले फाग हरे लाल, शिव सती खिले फाग हो, नाचत आहे नाचत ताल बजावत डमरू, शिव सती खिले फाग हरे लाल, शिव सती खिले फाग हो, नाचत आहे नाचत ताल बजावत डमरू, शिव सती खेले फाग हरे लाल, शिव सती खेले फाग। देखिए बहुत ही पुराना है, और शिव जी का होली, ऐसे भी और होली है शिव जी का। हाँ, होली पे कुछ तहजीब का भी हम लोगों को वो करना पड़ेगा ना, इस तरह से समझते हैं। तो और कुछ क्या सुनाऊं? और वृंदावन चलूं? बनारस से निकल चले। नहीं, अरे बनारस तो वैसे बनारस को लेते हुए चलते हैं वृंदावन। हाँ, बनारस को लेके ही चलते। बनारस को लेते हुए वृंदावन हम लोग। देखिए होली होता है ना, तो मैं कृष्ण जी दिखती है, कृष्ण दिखते हैं, सॉरी, हाँ कृष्ण जी देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का पानी। हाँ। देखो एक राधा जी का होली गाने का बहुत मन कर रहा है, आप अगर बोलो तो मैं गाऊं। अब मेरी इतनी मजाल कि मैं कहूँ कि ना गाओ। नहीं, एक देखो कैसे वैसे वर्णन, बहुत अच्छा वर्णन करते हैं। अच्छा बनारस, हाँ आप इसको हाँ, बोलिए। बनारस की कोई मशहूर होली जो जद्दन बाई ने कभी गाया हो, या आपकी नानी गुरु सिद्धेश्वरी देवी जी ने कुछ जैसे लगता है ना कि जो भी गा रहा है सब उसी होली को गा रहा है, कुछ ऐसा है देखिए बहुत मशहूर हो। ये देखिए ये जो गीत मैं अभी जो बता रही हूँ कि राधिका जी का होली जो है, तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं गाऊं। और ये जो गीत है हमारे गिरजा देवी जी ने भी गाया और हमारे गुरु जी ने भी गाया, तो वो गाना मैं चाहती हूँ कि मैं आपको सुनाऊं। ये आप लोगों ने सुना होगा, सारे लोगों ने सुना होगा। तो मैं सुनाती हूँ।
बहुत दिनन के बाद शाम संग वाह होरी में खेलूंगी। पीतांबर नीलांबर होंगे, पीतांबर नीलांबर होंगे, ऐसे रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, डारूंगी रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। आप देखिए नारी बनाई, अब कृष्ण जी को नारी बना दिया। कौन? राधा जी ने। इतना दंग करते थे तो अब क्या है, होली के समय नारी बना, तो नारी बनाई नचाई सारी, नारी बनाई नचाई सारी, नचाई सारी, नचाई सारी, नारी बनाई नचाई सारी, डफ मृदंग के तालन पे नाचेंगे कैसे, तो डफ मृदंग के तालन पे, डफ मृदंग के तालन पे, डफ मृदंग के तालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। अब देखिए आपके इस होली के गीत को सुनकर हाँ। सभी लोग, कोई कह रहा है वाह क्या बात है, कोई कह रहा है रीता सिंह, डॉक्टर रीता सिंह बेचू शक्ति बहुत सुंदर, शुभम पासवान जी भी अपना कुछ बोल रहे हैं कि बहुत खूबसूरत है, रूबी शाह जी बोल रही हैं कि पहली बार सुना है। बहुत अच्छा। अच्छा ये सब चीजें हमारी एक जो ये मेरा प्रोग्राम पसंदीदा है, एक पसंदीदा मैं गा लेती हूँ, थोड़ा सा गाने दूँ। बिल्कुल, लेकिन उसके पहले मैं अपने श्रोताओं को, जो हमारे काशी कला कस्तूरी के हाँ जी। जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे नाज़रीन हैं, मैं उनसे बता दूं कि ये हमारे ये प्रोग्राम सारी चीज़ें सब हम YouTube पे भी डाउनलोड करते चल रहे हैं, तो आप लोगों को अगर जब देखना होगा तो YouTube पे भी देख सकते हैं इस प्रोग्राम को। और इसमें चाहती हूँ कि होली के इस खूबसूरत गीत को, इस खूबसूरत आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाई जाए, और इसके लिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ, इस्तिदुआ करती हूँ, और आप लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस प्रोग्राम को शेयर करें, ताकि दूर दूर तक ये आवाज़ पहुँचे, ये खनक पहुँचे। धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि देखो, राधा जी ने तो कृष्ण जी को रंग दिया, लेकिन अब हम लोग चल रहे हैं, लेकिन वृंदावन चल रहे हैं। नहीं, वृंदावन तो है ही है। अच्छा सब घर ही वृंदावन है, सब कुछ वृंदावन है। होली मतलब वृंदावन ही है। ऐसा है ना शबनम, जब राधा जी ने कृष्ण जी को नारी बना के नचा भी दिया, सब कुछ है, लेकिन राधा जी किस रंग में रंगी हुई है? ये कोई नहीं, कृष्ण के रंग में रंगी हुई है। रस की आशा से भरी क्या बात है। आई तेरे पास, तन तो तुमने रंग दिया, वाह, गई ना मन की प्यास। सूफीज़म का भी बहुत कान्हा जी ये कैसा रंग डाला,
कान्हा जी ये कैसा रंग डाला, मोरी सुध बुध सब बिसरी, कान्हा जी सुध बुध सब बिसरी, कान्हा जी वाह। ये कैसा रंग डाला, कान्हा जी ये कैसा रंग डाला। ये ठुमरी है, ठुमरी है, लेकिन इसमें ये सूफीज्म की कितनी अच्छी मिसाल हाँ दी हाँ, है। इतना एकदम अच्छा सूफीज्म की तरफ, जैसे मीरा की भक्ति नजर आ रही है इसमें, है ना? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जैसे कहा एकदम आपने। मीरा की भक्ति, जैसे मुझे यही लगा कि जैसे मीरा की आवाज हो और मीरा ने जिस इसी तरह की चीजें लिखी हैं मीरा बाई का। जी तो बिल्कुल। यही तो सूफीज्म है। अब आप उसको ठुमरी दादरा देखिए, कुछ भी कह दीजिए, यही सूफीज्म है कि हम उस मीरा तक की जो पहुंचते हैं। मीरा की जो भक्ति है ना, वो भक्ति जैसे सूफीज्म में होता है ना कि भगवान को तू भी बोलते हैं, हाँ, है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। मतलब वो एक याराना सी है। याराना तो से। उसी तरह से मीरा की जो भक्ति है वो सूफीज्म की तरह ही जाता है। ये भी तो है कि इंसान जो है बिल्कुल भगवानमय हो जाए, हाँ। उसको हर जगह पे उसका खुदा दिखे, उसका भगवान दिखे, जिसको वो मान रहा है सही वो बात। उसको दिखे। सही तो यही तो सूफीज्म है। हाँ, तो एक बार और एक गीत और सुना देती हूँ। बरजोरी करो ना मोसी होरी में, बहुत खूबसूरत गीत है। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि बनारस में कुछ ऐसा कुछ खास हो। जी बिल्कुल। बरजोरी करो नमो से होली अरे वाह। में, बरजोरी करो नमो से होली में, बरजोरी अरे हाँ हाँ बरजोरी, अरे हाँ जी बरजोरी करो नमो से होली में, बरजोरी करो नमो से होली में, बरजोरी करो नमो से होली में। आधी रात सो घर आए हो, आधी रात सो घर आए हो, घर आए हो, घर आए हो, आधी रात सो घर आए हो, आधी रात तो घरे आए हो, अरे धर जाओगे, धर जाओगे चोरी में, धर जाओगे चोरी में, बरजोरी करो नमो से होरी में, बरजोरी करो नमो से होरी में। अबीर गुलाल कुमा कुमा केसर, अबीर गुलाल कुमा कुमा केसर, कुमा कुमा केसर, कुमा कुमा केसर, कुमा कुमा केसर, अबीर गुलाल कुमा कुमा केसर। अब अबीर गुलाल कुम केसर मुख में जाते हो, जैसे होली आज होना चाहिए, रंग तुमको लगाते तो अच्छा लगता, तो मुख में जाते हो, मुख में जाते हो रोली से, बरजोरी करो नमो से होरी में, बरजोरी करो नमो से होरी में। वाह, क्या बात है। तो होली का बहुत सारा होली के गीत है, बहुत गीत है। अच्छा, वृंदावन का क्या कुछ खास आप बता रही थी? वृंदावन का क्या है? होली खेले सावरिया खेले, हो खेले खेले सावरिया खेले, हो खेले नंदलाल ग्वाल बाल संग होरी, हो खेले नंदलाल
ग्वाल बाल संग होरी। खेले नंदलाल खेले हो नंदलाल ग्वाल बाल संग होरी। हो खेले नंदलाल ग्वाल बाल संग होली। अब क्या करते हैं? लिहले नेहा भरी पिचकारी, नेहा भरी पिचकारी, तो लिहले नेहा भरी पिचकारी। गावत आवे दई दई तारी, लिहले नेहा भरी पिचकारी। गावत आवे दई दई तारी। हो के निहाल खेले सावरिया होरी। हो के निहाल खेले सावरिया होरी। हो के निहाल हो निहाल खेले सावरिया होरी। हो खेले नंदलाल ग्वाल बाल संग होरी। वाह, क्या बात है। बहुत खूब। देखिए जैसा इसमें है कि नेह से भरी पिचकारी, तो जहाँ नेह की बात आ रही है, जहाँ मोहब्बत की बात आ रही है, जहाँ प्रेम की बात आ रही है, तो वो है वही हमारी आपसी भाईचारगी है, वही हमारा प्रेम है, वही हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति है, वही हमारी तहजीब है। क्योंकि हमें होली में प्रेम को, भाईचारगी को, आपसी मेल मिलाप को ही सामने रखकर हमको हमारा हर त्योहार इसी तरह का है, चाहे वो होली हो, ईद हो, कुछ भी हो। सही बात, सही कहा तुमने। होली में हम लोग आपस में खूब प्यार से रहना चाहिए और प्रेम का रंग लगाना चाहिए। एक दूसरे को प्रेम का रंग लगाएंगे और जिंदगी देखिए तो उसका कोई तो ठीक नहीं है, कहाँ तक अब जिंदगी साथ में चलेगी। सोनी पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आजमगढ़ से। सोनी जी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और आपने सुना अभी कि नहीं सुना मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी भी आप जुड़ी हैं, शायद अभी कमेंट किया हो, ये भी हो सकता है आपने सुना होगा। और अगर नहीं सुना तो सोनी जी बहुत खूबसूरत आवाज को, बहुत खूबसूरत गीत को होली के आपने मिस किया। अच्छा, लेकिन एक गीत और गाऊं? बिल्कुल। देखिए इस गीत को किस तरह से गाई जाती है, गाया जाता है। हाँ, अब मेरा थोड़ा सा ग्रामर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, बगल में बैठे। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे करेक्शन कर दीजिएगा, मेरा करेक्शन कर दीजिएगा। तो श्याम ब्रिज खेलत होरी, श्याम ब्रिज खेलत होरी, श्याम ब्रिज खेलत होरी, श्याम ब्रिज खेलत होरी। कर श्रृंगार नख सिखते बनिता, सकल भई एक टोरी। वृंदावन में फाग मचो है, कोई श्यामल कोई गोरी। कर श्रृंगार नख सिखते बनिता, सकल भई एक टोरी। वृंदावन में फाग मचो है, कोई श्यामल कोई गोरी। हाँ हाँ कोई श्यामल कोई गोरी, हाँ जी कोई श्यामल कोई गोरी। वेश में सब है थोरी, श्याम ब्रिज खेलत होरी, श्याम ब्रिज खेलत होरी। अब देखिए ये किनका लिखा हुआ है मालूम है? सूरदास जी का पद है। कितना खूबसूरत। हाँ, कोई मुस्काए कहत मोहन सो, बहुत करी दधी चोरी। हरि बिलास कोई नाही सुनेगी, गारी देत मुख मोरी। कोई मुस्काए कहत मोहन सो, बहुत करे दधी चोरी। हरि बिलास कोई नाही सुनेगी, गारी देत मुख मोरी। हाँ हाँ गारी देत मुख मोरी, हाँ जी गारी देत मुख मोरी। हसत वृष भान किशोरी, श्याम ब्रिज खेलत होरी,
श्याम ब्रिज खेलत होरी, श्याम ब्रिज खेलत होरी, श्याम ब्रिज खेलत होरी। तो अलग अलग तरीका होता है होली का गीत जो है ना, अलग अलग धुनों में गाई जाती है ना। अच्छा, एक चीज ये बताइए, क्योंकि हमारा ये संगीत का प्रोग्राम होता है और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि जो संगीत के विद्यार्थी हैं हमारे इस प्रोग्राम से कुछ सीख सके। तो जो वृंदावन की जो होली होती है ना, रसिया हाँ है ना, और वृंदावन में रसिया होती है, और बनारस के तो अपनी होली का एक अंदाज है ना? अलग अंदाज है। तो क्या दोनों में के गाने में गायन शैली अलग है? धुन थोड़ा सा देखिए, रसिया ज्यादातर क्या होता है कि फोक में आता है, और क्लासिकल जो और उपशास्त्रीय संगीत में जो है, वो उपशास्त्रीय संगीत में जिस तरह से हम लोग ठुमरी दादरा गाते हैं और होली गाते हैं, वो राग बेस्ड होता है और रागों को लेके थोड़ा खेलते हैं। अब बनारस में, बनारस में क्या उपशास्त्रीय संगीत नहीं, तो जो रसिया बनारस में जिस तरह से रसिया तो लोक संगीत है, वहाँ क्या तो मतलब वृंदावन। अच्छा, जो उसका धुन है वो अलग है, वो बनारस के लोक संगीत का अलग है। हाँ, बनारस की जो होली है क्योंकि हमारा जो है होली सिर्फ उपशास्त्रीय संगीत में ही नहीं आती है। होली तो फोक में भी होली है। तो फोक की होली यहाँ की और वहाँ की, देखो फोक में क्या अंदाज है, थोड़ा सा आप बताइए। तो फोक में क्या होता है ना कि देखो भाई, फोक में उतना आलाप आकारांत आलाप नहीं करके स्वर लेके फोक आलाप कर सकते हैं अपने हिसाब से। वो उसमें कोई रागदारी रागदारी में अंदाज अपने अपने जगह का एक होता है। जैसे रागदारी से हमने अभी शाहना में भी होली गाई है ना, तो उस राग का फिर विस्तार करते हैं उसमें होली। तो बाकी होली में यहाँ का जो होली है, होली में देखिए ज्यादातर पीलू और काफी इस ऐसे राग बेस्ड जो होली होता है फोक में भी, लेकिन उसमें आलापचारी कम नहीं करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि जैसे उपशास्त्रीय संगीत में उसी गीत को ही हम लोग थोड़ा रागदारी के साथ आलाप अच्छा, लेकिन एक चीज मेरी सुनिए। जैसे हमने अभी मैं बात कर रही थी अपने दर्शकों से कि उपशास्त्रीय संगीत में भी होली है और लोक संगीत में भी होली है, ठीक है। जो लोक संगीत में होली है, बनारस की लोक संगीत की होली और वृंदावन की लोक संगीत की जो होली है, या रसिया जो भी आप नाम ले, जैसे ये दोनों का फर्क क्या है? दोनों की गायन शैली में आप गा के दो लाइन। एक तो बनारस के गा देते ही, ओके गावा बनारस के गा रहे, और इसके बाद और फिर वृंदावन की जो रसिया या होली है, रसिया उसको वहाँ के लोक संगीत में गाइए, जो उनका अपना अंदाज। ठीक है। मैं पहले बनारस का गा लें? बिल्कुल। देखो भैया, बनारस का गाएंगे तो हम शिव जी का गाएंगे। हाँ बिल्कुल गावा। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा हम निकाल ले। इतना आप इतना गाना सुनने के लिए बोल रहे हैं, अभी खोजना पड़ता है। देखिए, अगर मुझे भी मालूम होना चाहिए, मेरे दर्शकों को भी, कि कैसे हम अंदाज है कि वृंदावन की लोक संगीत है और लोक परंपरा है, ये बनारस की लोक संगीत में होली इस तरह गाई जा रही है, वहाँ की उसमें इस तरह गाई जा रही है। सही कहा आपने, और शबनम तुमने बहुत सही कहा। और मैं चाहती हूँ कि हमारे विद्यार्थी जो है वो दोनों का अलग मतलब धुन समझे, और मेरा दोनों ही लोक संगीत है, लेकिन आप इसको सुनिए। अक्षर त्यागी जी, आपको भी मेरा नमस्कार। कमल माथुर जी लिख रहे हैं, होली सुनकर आनंद आ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सविता त्रिपाठी जी, आपको भी नमस्ते। डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, दीदी अवध की होली भी फरमाइशें हैं। अब शिव जी की होली एक सुनाती हूँ, मैं कोशिश करूंगी। शिव जी की होली सुनाती हूँ, बनारस की होली, मतलब इधर की होली। पहले इधर की, वो लोक संगीत में। लोक संगीत। आनंद बने आज मची होरी, शिव गौरा मगन खेलत होरी। आनंद बने आज मची होरी, शिव गौरा मगन खेलत होरी। शिव गौरा मगन खेलत होरी, शिव गौरा मगन खेलत होरी। शिव गौरा मगन खेलत होरी,
शिव गौरा मगन खेलत होरी, आनंद बने आज मची होरी, शिव गौरा मगन खेलत होरी। इत शंकर उत पार्वती माँ, इत शंकर उत पार्वती माँ, रति अनंग मोहन जोड़ी, अरे रति अनंग मोहनी जोड़ी, अरे रति अनंग मोहनी जोड़ी, शिव गौरा मगन खेलत होरी, आनंद बने आज मची होरी, शिव गौरा मगन खेलत होरी। ये जो धुन है ये चहका है। अच्छा, चहका है जो बनारस में गाया जाएगा। हाँ, ये बनारस में गाते हैं। और बाकी जो चहकते ही हुए गा रहे हैं इसको तो। हाँ, शायद इसीलिए इसका नाम चहका मे भी हो सकता है कि उसी के लिए चहका होता है, क्योंकि हाँ। इसमें पूरे लास्ट तक जो लाइन है सब चहकते ही हुए गाई गई है। हाँ। तो और ये जो है वहाँ के अवध की जो है रसिया गाते हैं। तो रसिया देखे कहाँ, हाँ वो उधर है रसिया। आपके पास तो लोक संगीत का अपार संग्रह है कि लेने वालों के पास कम पड़ जाएगा वक्त। अगर जो लेना चाहे उसके लिए भी बहुत लंबा वक्त देना होगा, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि आपके पास अपार संग्रह है गीतों का, और वो किसी भी तरह के गीतों का। और लोक संगीत के जो 64 प्रकार हैं बनारस में, उसका तो आपके जैसे लगता है कि आपके रग रग में जो है संगीत बनकर दौड़ रही है। हाँ, नहीं देखिए बनारस की चीजें जो है ना, बनारस ऐसे रस घुला हुआ रहता है ना बनारस की चीजों में, गाने में और बोली में भी। ऐसी बात नहीं है कि बोली में रस, बिल्कुल। बोली में भी रस घुला हुआ रहता है, तो इसीलिए अच्छा लगता है गाना गाने में। और आप लोग सुनने वाले हैं इसलिए गाती हूँ। आप है तो हम है, आप अगर नहीं है तो फिर हम कैसे गाएंगे। तो आपकी प्यार, आपकी जो इतना आप ध्यान से सुनते हैं, तो इसीलिए मैं गा पा लेती हूँ, नहीं तो फिर कहाँ से गाती। चलिए कोई बात नहीं, अभी वो मिल नहीं रहा है जो मैं चाह रही थी सुनाना, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब वृंदावन की हम लोग सुनते हैं। हाँ, ये रसिया सुनिए, एक रसिया। और ये ध्यान रखते हुए कि किस तरह से दोनों में डिफरेंशिएट करते हुए चलिएगा कि इसकी आवाज है उसका। हाँ। होली खेलन आयो शाम, आज रंग रंग में बोरोरी, होली खेलन आयो शाम, आज रंग रंग में बोरोरी, 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 होली खेलन आयो शाम, आज रंग रंग में बोरोरी। जमुना किनारे बहुत सतायो, नटखट श्याम कन्हैया, जमुना किनारे बहुत सतायो, नटखट श्याम कन्हैया, बचने न पाए आज हाथ से, बचने न पावे आज हाथ से, बलदाऊ के भैया, बलदाऊ के भैया मतलब बलराम जी के भैया, तो बचने न पावे आज हाथ से, बलदाऊ के भैया, होरी खेलन आयो शाम, आज रंग रंग में बोरोरी, होरी खेलन आयो शाम, आज रंग रंग में बोरोरी। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया। देखो ये फोक है, बिल्कुल। ने सदा ने रे गा मा पा मा ग रे सा, आज बीरज में हम अपने उसमें ले लिए, हाँ ऊपर सत्संग संगीत में ले लिए, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में होरी, बीरज में होरी, बीरज में होरी, बीरज में होरी, आज बीरज में होरी रे रसिया।
अबीर गुलाल के बादर छाई, अबीर गुलाल के बादर छाई, धूम मचाई रे सब मिल सखिया, धूम मचाई रे सब मिल सखिया, आज बीरज में हो री रे रसिया, आज बीरज में हो री रे रसिया। अब इसको ये तो हम लोग उसमें इसी गीत को हम लोग क्या किए कि उपशास्त्री में ले लिए, और उसमें यही धुन हम लोग अगर फोक में गाएंगे तो आज बीरज में हो री रे रस। बहुत ज्यादा रागदारी का इस्तेमाल नहीं, रागदारी का वो नहीं रहता है ना, तो नहीं हो री रे रसिया देखिए। हाँ, इत से शाम संगा संग निकसे, इत से शाम सखा संग निकसे, उत वृष भान दुलारी रे रसिया, उत वृष भान दुलारी रे रसिया, आज बीरज में हो री रे रसिया, हो री रे रसिया बरजोरी रे रसिया, हो री रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी 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 रे रसिया, आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में। ये रसिया का धुन है। हाँ, और जो वृंदावन में गाई जाती है, अवध में उस तरफ ही ये सब चीजें गाई जाती है। ठीक है। तो मेरे साथ उषा किरण सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं। वो बोल रही है बहुत सुंदर लाजवाब। पानी पीना नहीं, थोड़ा सा खांसी हल्की से आ रही है। तो उषा जी, आपको भी मेरा नमस्कार, आदाब कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये लगता है कि हमारा आना, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम से पहले एक तैयारी होती है कि हम लोगों को क्या पेश करना है और हमारे श्रोताओं के लिए क्या ज़रूरी है, और ये किस जो वक्त चल रहा है, जो मौसम है, जो त्यौहार है, उसके अकॉर्डिंग हमारा होना चाहिए। और इस तरह से हम लोग बहुत ही सोच समझ के आते हैं, और आप लोगों का जब साथ होता है तो हिम्मत और हौसला भी बढ़ता है। सोना में सुहागा होता है। और हम लोगों का ये कोशिश रहता है कि जो त्योहार के बारे में जो हम लोग बात करते हैं और इसकी जो गीत होती है वो आप लोग तो सुने होंगे, लेकिन जो विद्यार्थी है उनको भी थोड़ा लाभ पहुंचे, उनको भी कुछ सीखने को मिले। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कम समय में कुछ और ज्यादा चीज मैं सुनाऊं कि विद्यार्थी जो है वो थोड़ा बहुत, क्योंकि हमारा जो ये स्पेशल प्रोग्राम हर महीने के सेकंड सैटरडे को होता है, स्वरों के रंग सुचरिता के संग, उसका मकसद यही होता है कि जो संगीत के विद्यार्थी हैं और जो बनारस का संगीत है, वो जो बनारस की खासियत है, चाहे वो त्योहार की खासियत हो, संगीत में उसका क्या पक्ष है, किस तरह की चीज़ें हैं, उसको घर घर तक पहुँचाना हमारा मकसद है, काशी कला कस्तूरी का मकसद है। और उसी मकसद के तहत हम लोग आप लोगों के सामने पेश होते हैं। और अच्छा, अब हम लोग चाहेंगे कि ये होली का खूबसूरत त्यौहार है, बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही मेलजोल के साथ हम लोग इसको मनाएं। बिल्कुल, क्योंकि हमारी भाईचारगी इसी में है, हिंदुस्तान की मोहब्बत इसी में है, हिंदुस्तान की एकता इसी में है, हिंदुस्तान का अटूट बंधन इसी में है कि हर मजहब व मिल्लत के लोग, हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर इसको मनाएं। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप सब जाते जाते आपको होली की शुभकामनाएं देती हूँ, और आपके जीवन में होली का रंग ऐसे घोले जैसे ये कैसा रंग डाला कान्हा जी, इसी तरह से आपका कि उसमें नेह की पिचकारी हो, होली के पीछे, हाँ, होली के पीछे ये ना हो कि हम इसको ऐसे कलर में रंग दें, ऐसे रंग में डाल दें कि वो मुश्किल हो जाए। तो रंग खूब सुर्ख रंग होना चाहिए और खूब खुशियों की त्योहार है। अबीर अपने में एक खूबसूरत रंग है, और जो माहौल में जो एक रंगीनी पैदा करता है वो अबीर ही है। और मैं एक चीज और बता दूं, आप ऑर्गेनिक कलर्स भी ले सकते हैं। हाँ, उससे का यूज करिए, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आजकल देखिए सभी को एलर्जी है, सभी को परेशानी है। तो हमारा त्योहार ये नहीं कहता है कि हम किसी को अपना ख्याल रखिएगा,
और होली का बहुत बहुत मुबारक। तो यही है कि कहीं पड़े ना मोहब्बत की मार होली में, कहीं पड़े ना मोहब्बत की मार होली में, अदा से प्रेम करो दिल से प्यार होली में। क्या बात। गले में डाल दो बाहों का हार होली में, गले में डाल दो बाहों का हार होली में, उतारो एक बरस का खुमार होली में। मिलो गले से गले बार बार होली क्या में, बात। मिलो गले से गले बार बार होली में। बुराई आज न ऐसे रहे न वैसे रहे, क्या बात। बुराई आज न ऐसे रहे न वैसे रहे, सफाई दिल में रहे आज चाहे जैसे रहे। ऐसे मेरे। क्योंकि होली हम दिल साफ करके एक दूसरे से मिलें, वही बेहतर है। वही हमारे जो त्योहार होते हैं उसका यही एक मकसद भी होता है। गुबार दिल में किसी के रहे तो कैसे रहे, अबीर उड़ती है बनकर गुबार होली में, मिलो गले से गले बार बार होली में, बार मिलो गले से गले बार बार होली में। तो इसी के साथ होली की बहुत बहुत अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं, और हम लोग आपस में मेलो मोहब्बत के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान की तहजीब कहीं ऐसा ना हो हमारे हाथ से छूटे। हम लोग चाहते हैं कि हर मजहब के लोग आपस में मेलजोल के साथ इस त्यौहार को मनाएं, इस त्यौहार की खूबसूरती को बरकरार रखें। और इसी के साथ हम सभी दर्शकों से विदाई लेते हैं, और फिर नेक्स्ट सैटरडे, वैसे तो हमारा हर संडे को ये प्रोग्राम काशी कला कस्तूरी पर नए नए उसके साथ हम लोग आते रहते हैं, नए नए मौजू के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ आते रहते हैं। लेकिन ये जो हमारा संगीत का स्पेशल प्रोग्राम होता है स्वरों के रंग सुचरिता के संग, हर महीने के सेकंड सैटरडे को होता है। तो अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं। हाँ बिल्कुल। होली का तो शुभकामना है ही है, और अगली महीना जो है सेकंड सैटरडे में आऊँगी, कोशिश करूँगी। ऐसा प्रोग्राम्स वगैरह अगर हो जाता, कार्यक्रम आ जाता है तो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बनारस के जो चैती है, क्योंकि होली के बाद चैती का दौर शुरू हो जाएगा, और गुलाबबाड़ी और वो बुढ़वा मंगल भी तो 34 में ही, हाँ, होली के बाद वाले मंगल को होता है। हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि बुढ़वा मंगल को हम लोग वैसे कर सकते कुछ हैं करते हैं, कुछ कोशिश करेंगे। तो ये चैती की अलग अलग धुन, चैती किसको कहते हैं, चैता किसको कहते हैं, घाटू किसे कहते हैं, और चैती के अलग अलग धुनें, ये सब हम लोग थोड़ा सा विचार करेंगे उसके ऊपर। और मैं सबको ये वादा करती हूँ कि मैं ज़रूर सुनाऊंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर वो नहीं होता है, हमारा कार्यक्रम नहीं होता है, तो सेकंड सैटरडे ज़रूर आऊँगी। आदित्य, एक मिनट हमारे साथ कुछ लोग और। आदित्य अग्रहरी जी लिखते हैं, आपके स्टूडेंट हैं, कि बहुत ही सुंदर बातें बताया आप लोगों ने, क्या बात है। और फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात, तो वाकई में आदित्य, ये वसुधैव कुटुंबकम है, ये हमारी हिंदुस्तानी जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की ही है। और कमल माथुर जी भी लास्ट तक हम लोगों के साथ हैं। तो इसी के साथ हम सब से आज्ञा लेते हैं, और आप लोगों को अग्रिम होली की बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार, आदाब, शब खैर। शब खैर।